जिला अंतर्गत नारायणपुर थाना क्षेत्र के डोकोडी में मूर्ति विसर्जन को लेकर के एक तरह से कहा जाए तो दंगा हो गया है। डायरेक्ट जो है दो पक्षों के बीच जो है भिड़ंत हो गई है, जिसमें यहाँ तक कि पुलिस को भी जो है चोटिल होना पड़ा है और ग्रामीणों को तो मार करके भगा दिया गया है। क्या कोई सूचना है आपको? बिल्कुल सूचना है। मैं तो यही बोलूंगा कि आज नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोकीडी गांव है। उस डोकीडी गांव में मां सरस्वती का मूर्ति विसर्जन करने के लिए विसर्जन कमेटी के लोग ले जा रहे थे। उस गांव के एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, विशेष समुदाय के उपद्रवियों के द्वारा मूर्ति को तो विसर्जन करते समय रोक ही दिया। जब प्रशासन का सहारा लिया ग्रामीणों ने, तो प्रशासन को भी जानवर की तरह रगेद रगेद करके भगाया है। वीडियो को भी पत्थर मारा है, थानेदार को पत्थर लगा है। थानेदार का तो माथा में इंजोर्ड है। और एक तरह से कहा जाए कि रगेद रगेद के प्रशासन को वहां से भगा दिया और प्रशासन को मूर्ति को छोड़कर भागना पड़ा। और वो लोग जो है एक तरह से कहिए कि प्रशासन एक विशेष समुदाय के उपद्रवियों के बीच में पंगु बना हुआ है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं जामताड़ा जिले के भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल से, और ये आपको विस्तार से मतलब बताएंगे किस ढंग से जो है प्रशासन को आज के डेट में एक पप्पू टाइप का नेता जो है यहाँ पर पंगु बना दिया गया है। और पप्पू आज जो है जेसीए में न्यूजीलैंड भारत का टिकट जो है लोगों को जो है दिखा रहा है। पता है ना पप्पू कौन है? तो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो एक एक जन जानता है कि दिल्ली का पप्पू कौन है, जामताड़ा का पप्पू तो इरफान अंसारी है। तो निश्चित रूप से हम यही बोलेंगे, बाप बेटा यहाँ था कि नहीं था? देखिए, बाप और बेटा दोनों जो है इस प्रकार से उपद्रवियों को उस्का करके दोनों भूमिगत हो गया है। एक जाकर के जो है सो वहां क्रिकेट का टिकट दिखा रहा है, बाप जाकर के दूसरे बिल में घुसा हुआ है। और दूसरे दिन आकर के लोग घड़ियाली आंसू रोएगा। पिछले बार जो घटना पिछला साल जो हुआ था, तो यही पप्पू के द्वारा कहा गया था कि दारू पी करके इस प्रकार से किया घटना। आज कौन दारू पिया था? आज तो प्रशासन के साथ मारपीट किया है। देखिए, ये जो है डीसी फैज अहमद कहाँ है? मैंने फैज अहमद जी डीसी से भी मैंने दूरभाष पर बात किया है। मैंने एसपी से दूरभाष पर बात किया, एसडीओ साहब से भी दूरभाष पर बात किया, वीडियो से भी दूरभाष पर बात किया है। वीडियो ने पूर्ण रूप से पुष्टि किया है कि हमको भी मारा है, थानेदार को भी मारा है और बाल बाल हम लोग बचे हैं। प्रशासन जो पिछले बार भी यहाँ पे घटना हुआ था जामताड़ा जिला के करमाटांड़ एवं नारायणपुर में, तो डीसी फैज अहमद इसके लिए क्या वो दोषी नहीं है कि बराबर इस ढंग के जो है कांड हो रहा है यहाँ पे जामताड़ा जिला में? देखिए, यहाँ के पप्पू के इशारे पर जिला प्रशासन काम कर रही है। पप्पू जी जो बोलेंगे वही करेंगे। इस प्रकार से लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। पिछला साल करमाटांड़ थाना और नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई एक स्थलों पर इस प्रकार से मूर्ति विसर्जन के समय में मूर्ति को खंडित करने का काम किया। मूर्ति विसर्जन कमेटी के साथ मारपीट किया है, वो लोगों के साथ वारदात किया, यहाँ तक कि सामान और संपत्ति को भी लूटा। और जो है अगर पिछले घटना को जो है संज्ञान में लेते हुए अभी जो जिला प्रशासन उसको उस तरह से हर जगह से उस क्षेत्र को चिन्हित करके मजिस्ट्रेट के साथ प्रशासन की डिपोटेशन कर देती, पुलिस की डिपोटेशन कर देती, ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। आज की भी जो घटना घटी है, पिछला साल जो है प्रथम घटना जो घटा था एक बहियार यार पार, आज डोकीडी में घटी है। पिछला साल आज के दिन में टोपाटांड़ में घटा था। महज एक तालाब का आर पार है ना। तो आप सोच सकते हैं कितना मनबड़ू है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यह जो जामताड़ा का जो पप्पू है, यह जो है जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे तिरंगा यात्रा की बात बोले, पिछला बार हुआ था, पिछले वर्ष जो मूर्ति विसर्जन के समय में जो घटना घटी, सब इनके द्वारा घटाया गया है। इनके संरक्षण में सभी उपद्रवी ऐसे करते हैं। जिला जब जब बाहर रहता तब का घटना घटता है। पिछले दिनों पप्पू जेल में था। विशेष करके मैं यही बताना चाहता हूं कि तमाम जो भी ऐसे घटनाएं नारायणपुर थाना क्षेत्र और आपका करमाटांड़ थाना क्षेत्र में जो उपद्रवियों विशेष समुदाय के उपद्रवी घटाते हैं, इन्हीं का यह घटाया हुआ घटना, इसका पोल इससे खुलता है कि पिछले महीने जो घर घर तिरंगा यात्रा जो पूरे देश में अभियान चला था, उतनी बड़ी अभियान में पूरे जामताड़ा जिला में एक भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई हताहत की सूचना नहीं आई। इसलिए यह पप्पू प्रशासन बंगाल प्रशासन के कैद में था, बंगाल प्रशासन के अंडर में था। इसका मोबाइल तो सब सीज कर लिया था। जिसके चलते आप देखिए, आप लोग भी मीडिया कर्मी हैं और आपके माध्यम से मैं पूरा जनता को बताना चाहता हूं,
जब बंगाल प्रशासन के गिरफ्त में यह पप्पू था तो उतना बड़ा तिरंगा यात्रा में, घर घर तिरंगा अभियान में पूरे भारतवर्ष में चला, एक एक गांव में इस गांव चला, कहीं कोई घटना नहीं घटी। लेकिन ये जब बाहर था तो आप देखिए दिगारी में जाकर के जो तिरंगा यात्रा को पैर तले रंधवाया, पत्थरबाजी करवाया, पिछले सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन में मूर्ति खंडित जगह कराया, मारपीट कराया, आज देखिए फिर यही कराया और जाकर के रांची में जाकर के टिकट दिखा रहा है। निश्चित रूप से यह एक षड्यंत्र के तहत इरफान अंसारी के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है, जो कदापि भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत हो गई, ये लोगों ने जो है जो केंद्रीय एजेंसी से इसे जांच की मांग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है और इस बार विशेष रूप से हम लोग इनके तमाम कारनामे, टेंडर घोटाला, अपने घर में जाकर के टेंडर का जो घोटाला करता है वहां पर लॉटरी सिस्टम लगाता है और अपने ही लोगों को हर जगह बिना कागज है काम दिया। नईम अंसारी उसी की गाड़ी में जो नोट पकड़ाया था कलकत्ता में, सारा मामला हम लोग ईडी को देंगे। नारायणपुर वाला जो काम कर रहा है, नारायणपुर के अतिरिक्त और बहुत सारा काम कर रहा है। वहाँ नारायणपुर में ब्लॉक बिल्डिंग देखिए, आपका जो बगल में सोसाइटी पंचायत के बगल में भी वो जो एक रोड का काम कर रहा है, पुलिया का कोई पेपर नहीं है उसका। जिस प्रकार से खाता में वही बाप बेटा जो बोलेगा वही सही, उसी प्रकार टेंडर में भी जो है ये सारा जो है सो कंसर्निंग अथॉरिटी को जो है सो ये जो है दबाव में देकर के जो है बिना खाता वही बिना कागज का नईम अंसारी को काज दिलवाता है। और जो है वही नईम के गाड़ी में पैसा भी पकड़ाया था कलकत्ता में। तो निश्चित रूप से ये टेंडर घोटाला, बालू घोटाला, कोयला घोटाला, सभी प्रकार के अवैध कारोबार को करके वही नईम का गाड़ी से माल लेकर के गया था और कलकत्ता में पकड़ाया है। हम लोग सारा चीज इस बार ईडी को दे रहे हैं। इसमें क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, जो है केंद्रीय एजेंसी से क्या मांग कर रहे हैं? इस तरह की जो घटना जो घट रही है जामताड़ा जिला में, ये क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा कि फैजक अहमद मुमताज जो डीसी है इसके भरोसे छोड़ा जाएगा? क्योंकि फैजक अहमद मुमताज जो है कोई इसको पेपर वाला है, वो प्राइज दिया है कि बहुत अच्छा काम करता है, कोई एक निजी पेपर वाला है, ये CRS का जो है पैसा लेकर के यहाँ पे लाइब्रेरी का में कुछ काम किया है, कुछ एल्डर्स क्लब बनाया है, उसमें भी भारी मात्रा में जो अनियमितता हुआ है। लेकिन कहाँ देख रहे हैं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है इसके काले कारनामे को उजागर कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। हम लोग जो है सो कुछ देखते हैं, समझते हैं, और जनता जब समझती है, ताकि ये नहीं जनता कह सके कि हम लोग अनावश्यक रूप से कोई आंदोलन करते हैं, लोगों को कर रहे हैं। ये इनका जो है पूरा पर्दाफाश हो चुका है। आप जैसे बोल रहे हैं लाइब्रेरी की बात, जो बोल रहे हैं पुस्तकालय की बात, तो कई एक जगह पर बोतल भी पकड़ाया है, दारू का भी बोतल पकड़ा है। आप ही लोगों के मीडिया में उनके द्वारा कहा जाता है कि इससे जो पढ़ता है नौकरी मिलता है। जब झारखंड सरकार में मात्र 376 लोगों को ही नौकरी मिला है, तो इनका वाला में पढ़कर कितना लोगों को नौकरी मिला है? देखिए, ऐसा है, स्पष्ट तो हेमंत सोरेन जी कह दिए कि मुर्गा और अंडा बेचिए, नौकरी की चिंता मत करिए। तो डीसी साहब नौकरी कहाँ से देंगे? ये सब फालतू बात है, ये सब बकवास है ना। ये जिला में सरकार के द्वारा जो विधि व्यवस्था, जिस प्रकार से विधि व्यवस्था को नियंत्रण किया जाना चाहिए, सरकार का एक अंग डीसी होता है, तो डीसी को पूरे जिला जो है सो पूरे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम हो, पक्षपाती नहीं हो, जातिवादी नहीं हो, और लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा जो है नियंत्रण में रहे, इसके लिए डीसी साहब को काम करना चाहिए। देखिए, डीसी को जो है इन्हीं सब कार्यों के लिए यहाँ पे रखा गया है, लेकिन ये जो है अपने मशगूल है कि हमको फलना प्राइज दिया, चिलना प्राइज दिया। सरस्वती पूजा जो है इतना बड़ा सेंसिटिव था यहाँ पे, खास करके जामताड़ा जिला के नारायणपुर एवं कर्माटांड़, इसमें कहीं पर किसी ढंग का कोई मजिस्ट्रेट का डिप्लॉय नहीं किया गया। ये सिर्फ अपना मियाँ अपना मिट्ठू जो है बनते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जामताड़ा से देखते रहिए राजकिशोर सिंह के साथ।